बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 है जिसमें हम मेजर ऑफ लोकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मेजर ऑफ लोकेशन में आप क्या पढ़ोगे, ये जो मैं आपको नोट शो करवाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपके साथ नोट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको शो करवाना चाहती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर सकें। मीन्स है, मीडियन है, क्वार्टाइल्स है, मॉड है। आपको वेरिएबल्स डिस्कस किए गए हैं। फिर आप देख सकते हो कि मेजर ऑफ लोकेशन हम कहते किसे हैं। मेजर ऑफ लोकेशन आपके पास बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, कि जो कि आपकी सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल एवरेजेस को डिस्कस करती है। एवरेज क्या होती है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। अगर हमने मीन इसमें फाइंड किया है एवरेजेस में, मेजर ऑफ लोकेशन में फर्स्ट, तो हमने ग्रुप डेटा और अनग्रुप दोनों के लिए देखा है। ग्रुप डेटा के लिए भी देखा और अनग्रुप डेटा के लिए भी। ये तमाम वीडियो स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, बहुत डीपली डिस्कस कर चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ अब आपको नोट शो ऑफ करवा रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना मटेरियल है वो ये इस नोट से इकट्ठा कर सकें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल। नोट्स जो हैं आपके पास, आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से नोट डाउन कर सकते हो। ये अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है तो सिंपल आप एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हो विद द एफ, तो आपके पास जो फार्मूला बन जाता है समेशन ऑफ एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ बन जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको नोट्स शो करवा रही हूँ इस वीडियोस में। ये तमाम चीज़ें हम इजीली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन, कोडिंग मेथड, शॉर्ट मेथड, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बोर्ड पे भी डिस्कस की हैं। इन नोट्स को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और अब सिर्फ और सिर्फ ये मैं नोट्स इस वीडियो में शो ऑफ करवा रही हूँ कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यहाँ से इकट्ठा कर सको। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, आप जो भी एवरेज पढ़ रहे हो आपने उसके एडवांटेजेस भी बताने हैं, डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जहां आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वहां आपको वो वेट्स गिवन दे दिए जाते हैं, और वेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज़ को शो कर रहे होते हैं, कि जो आपको कमोडिटीज़ गिवन है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं। देन ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ लिया था। ज्योमेट्रिक मीन मैंने ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा दोनों के लिए विद एग्जांपल शो किया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये बीएससी के लेक्चर्स हैं। बीएससी की तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स, उनकी एग्जांपल्स अलग से शो की हुई हैं, और आप लेक्चर्स को देख लिया करें स्टूडेंट। मैंने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3 सीक्वेंस वाइज चली हुई हूँ, ताकि आपको पता चले कि पहले हमने कौन सा लेक्चर सुनना है, किस लेक्चर से तैयारी करनी है, फिर किस लेक्चर्स पे जाना है। आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, उसके एग्जांपल्स भी डिस्क्राइब किए हुए हैं, उनके मेथड बताए हुए हैं, उनके फार्मूलाज बताए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में स्पेशली जाया करें, और वहाँ आपको सेपरेट चैप्टर्स के सेपरेट आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, और आप इजीली वहाँ से हेल्प ले सकते हो। मीडियन भी फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए मैं नोट्स पे भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, और आपको वैसे भी बता चुकी हूँ। अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अनग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है दैट इज कॉल्ड द अनग्रुप डेटा। मीडियन का फार्मूला है, मीडियन का फार्मूला भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है चैप्टर नंबर 3 बीएससी के लिए, एफएससी के लिए भी अब वीडियोस बना रही हूँ, आप एफएससी के भी चैप्टर्स दे सकते हो, उसमें भी 3 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। और बीएससी के लिए जो है ये वीडियोस लगी हुई हैं, बीएससी के तमाम चैप्टर्स डिस्कस किए गए, और ये वीडियो भी बीएससी में मैंने अपलोड की हैं, उन्हीं की प्लेलिस्ट में डाली हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से नोट्स ले सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मीडियन है, कोई भी आप एवरेज डिस्कस कर रहे हो तो आपने उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने। इसी तरह क्वार्टाइल्स क्या हैं, डिसाइल्स क्या हैं, परसेंटाइल्स क्या हैं। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? जो 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देते हैं। डिसाइल्स क्या होते हैं? जो 10 इक्वल पार्ट्स को डेटा में डिवाइड कर देते हैं। एंड परसेंटाइल्स क्या होते हैं? जो आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स आ जाता है। मॉड क्या है? आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, कि जो आपके डेटा में बार बार अकर होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है, वो आपके पास मॉड होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके डेटा में सिर्फ एक ही मॉड हो, आपके डेटा में 2, 3 या 4 या और भी हो सकते हैं, मल्टी हो सकते हैं मॉड। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, इसमें भी फार्मूला सेपरेट है। अनग्रुप डेटा के लिए आप क्या करते हो कि
अपनी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको सिंपल देखते हो कि उनमें जो वैल्यू भी है वो बार बार जो रिपीट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द मॉड। वो आपके पास मॉड होगी फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। और ग्रुप डेटा के लिए आपको एक स्पेसिफिक फार्मूला गिवन होता है। ये फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करवा चुकी हूँ। आपने ये देखना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3 BSc का प्ले लिस्ट में। मैं अगेन अगेन कहती हूँ, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको ईच एंड एवरी यूनिट के अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे और लेक्चर्स पे भी नंबरिंग दी गई है। आपने नंबरिंग के हिसाब से देखना कि आपके पास लेक्चर्स क्या हैं। इसी तरह चॉइस ऑफ मेजरमेंट आ जाता है कि जो डिफरेंस आपको मेजर्स गिवन है, आपने उनको चूज़ कहाँ करना है, मीडियन कहाँ यूज़ करना है, मीन कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट आपने बयान करने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। आप यहाँ से ज़्यादा मटेरियल चूज़ कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।